मुगल साम्राज्य के महाप्रतापी बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार आगरा के लाल किले में पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, जहां देश विदेश से आए हुए कलाकार, विद्वान और मंत्री मौजूद थे। लेकिन उन सब के बीच बादशाह की नज़रें अपने सबसे प्रिय नवरत्न महेश दास यानी बीरबल को ढूंढ रही थी, क्योंकि बीरबल के बिना अकबर को अपना दरबार सूना लगता था और उनके बिना वो कोई भी पेचीदा फैसला लेने में हिचकिचाते थे। असल में अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल बादशाह और वजीर का नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती का था, जिसकी शुरुआत भी एक बहुत ही दिलचस्प घटना से हुई थी। जब अकबर शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए थे और प्यास से बेहाल थे, तब एक युवा महेश दास ने उन्हें रास्ता दिखाया था और अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह का दिल जीत लिया था, जिसके बाद बादशाह ने उन्हें अपनी अंगूठी देकर इनाम लेने के लिए आगरा बुलाया था। और जब महेशदास आगरा पहुंचे तो दरबार के लालची दरबान ने उनसे इनाम का आधा हिस्सा रिश्वत के तौर पर मांग लिया था, जिस पर महेशदास ने शर्त मान ली और दरबार में जाकर बादशाह से इनाम में 100 कोड़े मांगे। और बादशाह हैरान हुए तो उन्होंने बताया कि आधा इनाम दरबान को दिया जाए, जिसके बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को पहचान लिया और उन्हें अपना नवरत्न बना लिया। बस उसी दिन से अकबर और बीरबल के किस्से शुरू हो गए, जो कभी खत्म नहीं हुए। जैसे कि एक बार की बात है, जब बादशाह अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे और सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी अकबर की नज़र आसमान में उड़ते हुए कौवों पर पड़ी और उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। उन्होंने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? इस सवाल को सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति घबरा जाता या इसे गिनना असंभव बता देता, लेकिन बीरबल ने बिना एक पल की देरी किए तुरंत जवाब दिया कि जहां पना हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। ये सटीक संख्या सुनकर अकबर चौंक गए और उन्होंने कहा कि बीरबल, अगर तुम्हारी गिनती गलत निकली तो क्या होगा? इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर, आप गिनवा लीजिए। अगर कौवे इससे ज्यादा निकले तो इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य से यहाँ आए हैं, और अगर कम निकले तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्य गए हैं। बीरबल का ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने मान लिया कि बीरबल के पास हर समस्या का हल है। लेकिन दरबार में मौजूद बाकी मंत्री बीरबल से बहुत जलते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। इसी जलन के चलते एक बार अकबर के साले मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारियों ने बीरबल को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के कान भरे कि बीरबल सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, कोई असली काम नहीं कर सकते। इस पर अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची और भरे दरबार में एक लकीर खींच दी और कहा कि बीरबल, इस लकीर को बिना मिटाए और बिना छुए छोटा करके दिखाओ। अब सारे दरबारी खुश हो गए कि आज तो बीरबल फंस गया, क्योंकि लकीर को बिना छुए छोटा करना नामुमकिन था। लेकिन बीरबल ने अपनी जगह से उठकर उस लकीर के बगल में एक दूसरी और बड़ी लकीर खींच दी, जिससे अकबर की खींची हुई लकीर अपने आप छोटी दिखाई देने लगी और बादशाह ने खुश होकर बीरबल को लगा लिया। मगर किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि एक बार बादशाह अकबर को एक बहुत ही अजीब सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं सिवाय एक के। और इस सपने से वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत देश भर के ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे सपने का मतलब पूछा। सभी ज्योतिषियों ने कहा कि जहां पनाह, इसका मतलब है कि आपके सभी रिश्तेदार आपके सामने ही मर जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। ये सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन ज्योतिषियों को भगा दिया। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और वही सपना सुनाया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि जहां पनाह, ये तो बहुत ही शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से ज्यादा लंबी उम्र जिएंगे और आपके राज में सब सुरक्षित रहेंगे। बात वही थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था, जिससे बादशाह खुश हो गए और बीरबल को इनाम दिया। लेकिन बीरबल की ये चतुराई तानसेन और अन्य लोगों को खटकती थी। इसलिए एक बार सर्दियों के मौसम में दरबार में चर्चा हो रही थी कि क्या कोई इंसान पैसे के लिए पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अकबर ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, इंसान मर जाएगा। लेकिन बीरबल ने कहा कि अगर मजबूरी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बादशाह ने चुनौती दी कि अगर कोई ऐसा कर दे तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब धोबी को ढूंढा जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वो धोबी पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा
और सुबह जब वो दरबार में इनाम लेने आया तो अकबर ने पूछा कि तुम इतनी ठंड में कैसे जिंदा रहे। धोबी ने मासूमियत से कहा कि हुजूर, आपके महल के ऊपर जल रहे दिए को देखकर मैंने पूरी रात काट दी। ये सुनकर अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया और कहा कि तुम उस दिए की गर्मी से जिंदा रहे हो, ये तो धोखा है। बेचारा धोबी होता हुआ बीरबल के पास गया। बीरबल को बहुत बुरा लगा और अगले दिन वो दरबार नहीं गए। जब काफी देर तक बीरबल नहीं आए तो अकबर ने सिपाही भेजा। सिपाही ने आकर बताया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक वो पकेगी नहीं वो नहीं आएंगे। अकबर को हैरानी हुई और वो खुद बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई है और उससे 10 फीट ऊपर एक मटकी टांग रखी है। बादशाह ने हंसते हुए पूछा कि बीरबल, ये कैसी खिचड़ी है? नीचे जल रही आग की गर्मी इतनी ऊपर मटकी तक कैसे पहुंचेगी? तब बीरबल ने संजीदगी से जवाब दिया कि जहां पनाह, अगर महल के ऊपर जलते हुए दिए की गर्मी नदी में खड़े धोबी तक पहुंच सकती है तो ये खिचड़ी भी पक ही जाएगी। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस धोबी को बुलाकर उसका इनाम दिया। लेकिन अकबर का मन अक्सर नई नई चीज़ों की मांग करता रहता था। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे एक हरे रंग का घोड़ा चाहिए और मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। या तो हरे रंग का घोड़ा लाओ या फिर अपनी शक्ल मत दिखाना। अकबर जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, लेकिन वो बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे। बीरबल सिर झुकाकर चले गए और 1 हफ्ते तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वो दरबार में आए और बोले कि जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह और पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने कहा कि जल्दी बताओ, वो घोड़ा कहाँ है, मैं अभी उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा कि हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने आपको खुद जाना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने कहा कि घोड़ा बहुत खास रंग का है, इसलिए उसे देखने का दिन भी खास होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के अलावा आपको किसी और दिन जाना होगा। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए और फिर हंस पड़े कि मतलब घोड़ा है ही नहीं। बीरबल ने कहा कि अगर हरे रंग का घोड़ा चाहिए तो शर्तें भी ऐसी ही माननी पड़ेंगी। इसी तरह हंसी मजाक और बुद्धिमानी का ये सिलसिला चलता रहता था। एक बार की बात है, एक आदमी दरबार में आया और दावा करने लगा कि वो पानी पर चल सकता है, लेकिन बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली और साबित कर दिया कि वो झूठ बोल रहा था। दरअसल बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि वो न्यायप्रिय भी थे। एक बार 2 औरतों के बीच एक बच्चे को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों कह रही थीं कि बच्चा उनका है। मामला अकबर के पास आया। अकबर समझ नहीं पाए कि असली माँ कौन है। उन्होंने बीरबल को फैसला करने को कहा। बीरबल ने जल्लाद को बुलाया और कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा आधा दोनों को दे दो। ये सुनते ही एक औरत चुप रही, लेकिन दूसरी औरत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि नहीं हुजूर, बच्चे को मत काटिए, भले ही उसे दूसरी औरत को दे दीजिए, लेकिन उसे जिंदा रहने दीजिए। बीरबल तुरंत समझ गए कि जो औरत बच्चे की जान बचाना चाहती है वही असली माँ है और उन्होंने बच्चा उसे सौंप दिया। ऐसी ही एक घटना तब हुई जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल ने कहा कि बुद्धि ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उससे बड़ी से बड़ी मुसीबत हल की जा सकती है। तभी एक दरबारी ने पूछा कि बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ रहता है और वो क्या करता है? बीरबल ने उस दरबारी से कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे 1 गिलास दूध मंगवा कर दीजिए। दूध आया तो बीरबल ने उसमें उंगली घुमाई और दरबारी से पूछा कि क्या तुम्हें इसमें घी दिखाई दे रहा है? दरबारी ने कहा कि घी तो दूध के अंदर होता है, ऐसे ऊपर नहीं दिखता। बीरबल ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही ईश्वर हर चीज में है, लेकिन दिखाई नहीं देता। फिर दरबारी ने पूछा कि ईश्वर करता क्या है? बीरबल ने कहा कि इसके लिए तुम्हें गुरु और मुझे शिष्य बनना होगा। दरबारी मान गया और बीरबल को ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। बीरबल ने कहा कि ईश्वर यही करता है, वो एक पल में भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकता है, जैसे अभी मैंने तुम्हारी जगह ले ली। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी नोक झोंक भी होती थी। एक बार बीरबल किसी बात पर अकबर से नाराज होकर बिना बताए कहीं चले गए। अकबर ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। फिर अकबर ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी आदमी आधी धूप और आधी छांव में आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये खबर एक गांव में रह रहे बीरबल तक पहुंची, जहां वो एक किसान के घर छिपे हुए थे। उन्होंने उस किसान को सलाह दी कि वो सिर पर एक खाट रखकर दरबार में जाए। खाट की वजह से उसके सिर पर धूप और छांव दोनों पड़ रही थी। जब वो किसान दरबार पहुंचा तो अकबर समझ गए कि ये दिमाग सिर्फ बीरबल का हो सकता है।
उन्होंने किसान से पूछा कि तुम्हें ये उपाय किसने बताया, और फिर अकबर उस गांव में जाकर बीरबल को मनाकर वापस ले आए। लेकिन कहानियों का कारवां यहीं नहीं थमता। एक बार फारस के राजा ने अकबर को पत्र लिखा और उसमें एक अजीब सवाल पूछा कि दर में कितना पानी है। अकबर ने ये पत्र बीरबल को दिया। बीरबल ने जवाब लिखवाया कि जहां पना समुद्र में पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अगर आप नदियों का पानी रोक दें तो हम सही माप बता सकते हैं। फारस का राजा ये जवाब पढ़कर समझ गया कि अकबर के दरबार में वाकई बहुत बुद्धिमान लोग हैं। एक और दिलचस्प किस्सा है। जब अकबर ने दरबार में पूछा कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा है, किसी ने तलवार कहा, किसी ने भाला कहा, लेकिन बीरबल चुप रहे। कुछ दिनों बाद अकबर हाथी पर सवार होकर बाजार से गुजर रहे थे। तभी एक पागल हाथी उनकी तरफ दौड़ा। अकबर घबरा गए। तभी बीरबल ने पास ही बैठा एक कुत्ता उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। कुत्ता डर के मारे हाथी के ऊपर चिपक गया और भौंकने लगा, जिससे हाथी घबराकर भाग गया। तब बीरबल ने कहा कि जहां पना मुसीबत के समय जो काम आ जाए वही सबसे अच्छा हथियार होता है, जैसे ये कुत्ता। और इसी तरह बीरबल ने एक बार ये भी साबित किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है। उन्होंने दरबार के बाहर एक बहुत सुंदर जूतियां रखवा दी और छिपकर देखने लगे कि कौन उन्हें उठाता है। बड़े बड़े अमीर लोग भी उन जूतियों को ललचाई नजरों से देख रहे थे। अकबर को यह देखकर यकीन हो गया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। ऐसे ही एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूख सकती। बीरबल ने तपाक से जवाब दिया कि पसीना धूप में नहीं सूखता। अकबर हमेशा बीरबल को उलझाने की कोशिश करते। जैसे एक बार उन्होंने एक लकीर खींचकर कहा कि इसे छोटी करो। ये कहानी हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन अकबर अक्सर पुरानी पहेलियां नए तरीके से पूछते थे। फिर एक दिन अकबर के दरबार में एक पंडित आया जो कई भाषाएं बोल सकता था। उसने दरबारियों को चुनौती दी कि कोई उसकी मातृभाषा बताए। वो इतनी सफाई से अलग अलग भाषाएं बोलता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि वो मूल रूप से कहाँ का है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और रात को जब पंडित सो रहा था तो बीरबल ने उसके कमरे में जाकर उसे अचानक ठंडे पानी से भिगो दिया और जोर से चिल्लाया। पंडित हड़बड़ाकर उठा और अपनी मातृभाषा में गालियां देने लगा, जो कि तेलुगु थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बताया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है, क्योंकि मुसीबत के समय इंसान अपनी असली भाषा में ही बात करता है। पंडित ने भी बीरबल का लोहा मान लिया, लेकिन कभी कभी बीरबल को भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। जैसे एक बार अकबर के नाई ने वजीर के साथ मिलकर साजिश रची और अकबर से कहा कि आपके पूर्वज स्वर्ग में अकेले हैं और उन्हें एक हजाम की जरूरत है, और बीरबल से अच्छा और चतुर आदमी कोई नहीं हो सकता जो स्वर्ग जाकर उनका मनोरंजन भी करे और हजामत भी बनाए। अकबर बातों में आ गए और बीरबल को आदेश दिया कि वो स्वर्ग जाएं। बीरबल समझ गए कि ये उन्हें मारने की साजिश है। उन्होंने कुछ समय मांगा और अपने घर के आंगन में एक कब्र खुदवाई, जिसके नीचे से एक सुरंग अपने घर के कमरे तक जाती थी। जिस दिन बीरबल को जिंदा दफनाया गया, वो उस सुरंग से निकलकर अपने घर आ गए और 6 महीने तक छिपे रहे। 6 महीने बाद वो बड़ी हुई दाढ़ी और बालों के साथ दरबार में वापस आए। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम वापस कैसे आए और मेरे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने कहा कि जहां पनाह वहां सब ठीक है, बस एक दिक्कत है कि वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए आपके पूर्वजों की हालत मेरी तरह हो गई है। ये देखकर अकबर को नाई पर बहुत तब गुस्सा आया और उन्होंने नाई और वजीर को सजा दी और बीरबल की जान बच गई। इसी तरह बीरबल ने एक बार मनहूस होने के अंधविश्वास को भी तोड़ा था। राज्य में एक आदमी था जिसके बारे में कहा जाता था कि सुबह उसका मुंह देख लो तो दिन भर खाना नहीं मिलता। अकबर ने भी यह चेक किया और संयोग से उस दिन उन्हें खाने का वक्त नहीं मिला। गुस्से में अकबर ने उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी। बीरबल ने जब यह सुना तो उन्होंने अकबर से कहा कि जहां पनाह उस आदमी का मुंह देखने से आपको खाना नहीं मिला, लेकिन आपका मुंह देखने से तो उस बेचारे को मौत मिल रही है। तो अब आप ही बताइए कि असली मनहूस कौन है? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फांसी रद्द कर दी। बीरबल की हाजिर जवाबी का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब अकबर ने उनसे पूछा कि बीरबल बताओ, बैंगन बैंगन कैसा है? बीरबल ने कहा, हुजूर ये तो सब्जियों का राजा है, इसके सिर पर ताज होता है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बैंगन की सब्जी खाई और उनका पेट खराब हो गया। उन्होंने बीरबल से कहा कि बैंगन तो बहुत बेकार सब्जी है। बीरबल ने तुरंत कहा, जी हुजूर बिल्कुल बेकार है, इसे गधे भी नहीं खाते। अकबर ने कहा कि परसों तो तुम इसे राजा बता रहे थे।
बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मैं आपका नौकर हूं, बैंगन का नहीं। आप खुश तो सब्जी अच्छी, आप नाराज तो सब्जी खराब। ये सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की वफादारी की तारीफ की। एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गधा कौन है। बीरबल ने कहा कि हुजूर, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। और वो एक गधे को पकड़कर दरबार में ले आए और बोले कि हुजूर, ये गधा है, लेकिन इससे बड़ा गधा वो है जो शराब पीता है, क्योंकि शराब पीकर इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है। अकबर बीरबल के हर जवाब से कायल हो जाते थे, लेकिन एक दिन अकबर का मूड बहुत खराब था और वो किसी की नहीं सुन रहे थे। उन्होंने बीरबल को भी डांट दिया और कहा कि मेरे सामने से चले जाओ। बीरबल चले गए और कई दिनों तक नहीं आए। अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि बीरबल किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन बीरबल ने आने से मना कर दिया। फिर अकबर को खुद जाना पड़ा और उन्होंने देखा कि बीरबल एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। अकबर ने माफी मांगी और उन्हें वापस ले आए। वापस आते समय रास्ते में अकबर ने एक कुएं में झांका और पूछा कि बीरबल, इस कुएं में क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इसमें पाताल का रास्ता है। असल में बीरबल हर बात में रहस्य पैदा कर देते थे। एक बार दरबार में एक बहुत ही कीमती फूलदान टूट गया जो अकबर को बहुत पसंद था। जिसने तोड़ा था वो सेवक थर-थर कांप रहा था। अकबर ने पूछा कि ये किसने तोड़ा? बीरबल ने सेवक को बचाने के लिए कहा कि जहां पनाह, ये फूलदान टूटा नहीं है, बल्कि ये अपनी मुक्ति प्राप्त कर चुका है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने कहा कि हर चीज की एक उम्र होती है और इस फूलदान की उम्र पूरी हो गई थी। अगर ये सेवक इसे ना तोड़ता तो शायद हवा के झोंके से गिरकर टूट जाता। अकबर को बीरबल का ये दार्शनिक अंदाज पसंद आया और सेवक की जान बच गई। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख छिपी होती थी। जैसे एक बार अकबर ने पूछा कि बीरबल, सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने कहा, आत्मविश्वास। एक बार एक पागल सांड बाजार में लोगों को मार रहा था। सब भाग रहे थे, लेकिन बीरबल वहीं खड़े रहे और जैसे ही सांड पास आया, उन्होंने जोर से ताली बजाई और अजीब आवाज निकाली, जिससे सांड ठिठक गया और मुड़कर भाग गया। बीरबल ने सिद्ध किया कि अगर आप डरेंगे नहीं तो मुसीबत भी आपसे डरेगी। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में टोडरमल और मान सिंह जैसे योद्धा भी थे, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे ऊपर था, क्योंकि वो अकबर के मन की बात बिना कहे समझ जाते थे। एक बार अकबर ने उंगली उठाई और पूछा कि ये क्या है? सबने कहा उंगली है, लेकिन बीरबल ने कहा कि जहां पना, ये शासन करने का इशारा है, जिससे दुनिया चलती है। अकबर ने मुस्कुराकर सहमति जताई। ऐसी ही अनगिनत बातें हर रोज होती थीं और हर शाम एक नई पहेली और एक नया किस्सा जन्म लेता था, जो पीढ़ियों तक चलता रहने वाला था। क्योंकि जब तक सवाल रहेंगे, तब तक बीरबल जैसे जवाब देने वाले भी रहेंगे, और जब तक सत्ता रहेगी, तब तक उसे सही राह दिखाने वाले भी रहेंगे। और यही कारण है कि आज भी जब बुद्धिमानी की बात होती है, तो अकबर और बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। और ये कहानी अभी भी चल रही है। जैसे कि एक बार फिर से दरबार लगा हुआ था और अकबर ने एक नया सवाल पूछा कि बीरबल, बताओ कि सच और झूठ में कितना फासला है? बीरबल ने कहा कि 4 उंगल का फासला है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा कि जो आंखों से देखा वो सच है और जो कानों से सुना वो झूठ हो सकता है, और आंख और कान के बीच 4 उंगल का फासला होता है। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को दे दी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अकबर को एक साधु ने शाप दे दिया कि उनका राज्य खत्म हो जाएगा। अकबर बहुत डर गए और बीमार रहने लगे। हकीमों की दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। तब बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने एक नकली ज्योतिषी को बुलाया, जिसने कहा कि शाप तभी हटेगा जब राजा अपना सबसे प्रिय हाथी दान कर देंगे। अकबर ने अपना हाथी दान कर दिया और अजीब बात यह हुई कि वो ठीक होने लगे। असल में ये बीरबल का मनोवैज्ञानिक इलाज था, क्योंकि वो जानते थे कि अकबर की बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक थी और डर की वजह से थी। जब डर निकल गया तो बीमारी भी चली गई। इस तरह बीरबल ने कई बार अकबर की जान बचाई और राज्य को संकट से निकाला। एक बार राज्य में अकाल पड़ा, खजाना खाली हो रहा था। अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बीरबल ने सलाह दी कि अमीरों पर कर लगाया जाए और गरीबों को काम दिया जाए। उन्होंने तालाब खुदवाने का काम शुरू करवाया, जिससे लोगों को रोजगार मिला और पानी की समस्या भी हल हो गई। बीरबल की अर्थशास्त्र की समझ भी कमाल की थी, लेकिन बीरबल की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे।
वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे और दान पुण्य में विश्वास रखते थे। अकबर कई बार भेष बदलकर बीरबल के साथ नगर भ्रमण पर निकलते थे। एक रात उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही है और रो रही है। पूछने पर पता चला कि उसका बेटा जुए में सब हार गया है। अकबर ने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन बीरबल ने रोका और कहा कि अगर अभी पैसे दिए तो बेटा फिर जुए में उड़ा देगा। बीरबल ने उस बेटे को दरबार में नौकरी दी और उसकी तनख्वाह मां को दी, जिससे घर संभल गया। अकबर समझ गए कि मदद करने का भी एक सही तरीका होता है, और ये सब सीखते सीखते अकबर एक महान राजा बने, जिसमें बीरबल का बहुत बड़ा योगदान था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे। बीरबल ने कहा कि अगर आप न्याय करेंगे, लोग आपको एक पिता की तरह याद रखेंगे, और अगर आप अत्याचार करेंगे तो एक तूफान की तरह याद रखेंगे जो आया और तबाही मचाकर चला गया। अकबर ने इस बात को गांठ बांध लिया और हमेशा न्याय का साथ दिया। इसीलिए इतिहास उन्हें अकबर महान कहता है, और उनके साथ बीरबल का नाम भी अमर हो गया है। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। शब्दों का ये प्रवाह चलता रहेगा, क्योंकि उनकी कहानियां अनंत हैं। एक और किस्सा याद आता है, जब अकबर ने पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। दरबारियों ने कहा नहीं, लेकिन बीरबल ने कहा हां है, और वो है बालक। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा रोता है तो सबसे शक्तिशाली राजा भी उसे चुप कराने के लिए झुक जाता है और उसकी हर जिद पूरी करता है। अकबर को अपने बचपन और अपने बच्चों की याद आ गई, और उन्होंने बीरबल की बात मान ली। ऐसे ही रसों और भावों से भरी ये दास्तान आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें कभी हंसी है, कभी आंसू, कभी गुस्सा और कभी प्यार। अकबर और बीरबल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह थे, जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब बीरबल की मृत्यु हुई तो अकबर ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया और दरबार नहीं गाया। वो कहते थे कि बीरबल मेरा वो दोस्त था जो मुझे मेरी कमियां बताता था, बाकी सब तो सिर्फ मेरी तारीफ करते हैं। लेकिन हम यहाँ मृत्यु की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहानी खत्म नहीं करनी है। हम उस दौर की बात करेंगे जब दोनों अपनी पूरी ऊर्जा के साथ राज्य चला रहे थे। और एक दिन एक चित्रकार दरबार में आया। उसने अकबर का एक चित्र बनाया, लेकिन उसमें एक कमी थी कि अकबर की एक आंख थोड़ी छोटी बन गई थी। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन बीरबल ने कहा कि जहांपना, ये चित्रकार की गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी पारखी नज़र है, जो हमेशा छोटी से छोटी कमी को भी पकड़ने के लिए थोड़ी सिकुड़ जाती है। बीरबल ने उस कमी को खूबी में बदल दिया और चित्रकार को इनाम मिल गया। यही बीरबल का